हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा कल पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विषय है, उसका प्रकरण चल रहा था ऋतुएं। तो उसमें हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम, पहली हमारी ग्रीष्म ऋतु हो गई। आज पढ़ेंगे हम वसंत ऋतु और शीत ऋतु। वैसे देखा जाए तो ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम सामान्य तौर पर जो हमें एक हमारे पर्यावरण में जो हम एक महसूस करते हैं वो उस आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो ग्रीष्म ऋतु में कैसा होता है तापमान, गर्मी का मौसम कौन सा बताया गया है, मार्च माह से जून माह तक। तो उसमें तापमान कैसा रहता है, उच्च रहता है। वायुमंडलीय दबाव अधिक रहने के तापमान में वृद्धि रहती है। तापमान में वृद्धि होगी तो क्या रहेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे वसंत ऋतु के बारे में, यानी हमारी जो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के अंतर्गत क्या होता है कि ये वर्ष की एक ऋतु है। वर्षा ऋतु जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु ऋतुओं को क्या बताया, वर्ष हमारे जो एक साल होता है, एक वर्ष होता है, उसका क्या बताया, उसको अनेक भागों में विभाजित करना बताया है। ऋतुएं होती है जो हमारा एक निश्चित जो कालखंड है। ऋतु क्या है, एक कालखंड। तो उसमें हमारे किसको प्रभावित कर रही है, मौसमी दशाओं को। मौसमी दशाओं का एक कालखंड जो एक चक्रीय रूप में क्या करते हैं, हमारे जो मौसम है उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं ऋतुएं। तो आज पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कौन सा माह है बताया, वर्षा ऋतु है हमारा जो 1 जुलाई से अक्टूबर तक। वर्षा ऋतु का कौन सा एक जो समय निर्धारित किया गया है वह है जुलाई से अक्टूबर तक। तो ये भी क्या है, एक वर्ष की एक ऋतु है। इसमें क्या है कि जिसमें वातावरण का तापमान तथा आर्द्रता क्या रहते हैं, उच्च भी रहते हैं। वातावरण का तापमान और आर्द्रता क्या रहते हैं, उच्च। वर्षा ऋतु में वातावरण का तापमान उच्च व आर्द्रता रहती है। वर्षा ऋतु में वातावरण तथा आर्द्रता क्या होते हैं, प्राय उच्च रहते हैं। वर्षा ऋतु भारत में कब बताई गई है, भारत और जो हमारे राजस्थान में किस में बताई गई है, जुलाई से अक्टूबर के मध्य बताई गई है। तो इसके देखते हैं कि इस राजस्थान की वार्षिक औसत वर्षा का क्या है तापमान। राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा का औसत 57.7 सेंटीमीटर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57.7 सेंटीमीटर औसत। तो मानसून की दिशा, अब इतना है तो मानसून की दशा कौन सी हो जाएंगी इसमें, दक्षिणी पश्चिमी। मानसून की दशाएं कौन सा मानसून आ जाएगा इसमें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की जो औसत दर है वो है हमारी 57.7 सेंटीमीटर। अब मानसूनी हवाएं कहाँ कहाँ पार करती है, जो हिंद महासागर की 2 शाखाएं, जो हमारी जो वर्षा ऋतु है वो मानसून की दशाएं कौन कौन सी, जो हिंद महासागर में 2 शाखाओं पर प्रभावित कर रखा है। हिंद महासागर को 2 शाखाओं में विभाजित करती है। पहली हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा में गिरने वाली और दूसरी हमारी अरब सागर की शाखा। मानसूनी हवाएं हिंद महासागर को पार करती हैं। पार करने में कौन कौन सी 2 शाखाएं आती हैं, हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा। पहली है बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी है अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर, इसका लक्ष्य क्या होता है, अब इन शाखाओं का लक्ष्य क्या होता है, सिंध व राजस्थान के निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर होना। यह क्या कौन कौन से राज्यों को प्रभावित कर रही है, सिंध व राजस्थान प्रांत की ओर अग्रसर हो रही हैं।
ये दोनों शाखाएं जो हमारे वर्षा ऋतु में वो क्या हो रही है, सिंधु और प्रांत जो राजस्थान का जो है उनमें क्या हो रही है, निम्न वायुदाब। इनमें कौन सा वायुदाब प्रभावित हो, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर हो रही है, निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए राजस्थान अपनी स्थिति के कारण क्या होता है, दोनों मानसूनी शाखाओं के रास्ते में आता है। अब राजस्थान क्या हो रहा है, अपनी स्थिति के कारण दोनों मानसूनी शाखाओं के बीच में आ रहा है। ये दोनों मानसूनी शाखाएं जो सिंधु और राजस्थान प्रांत की ओर अग्रसर हो रही है निम्न वायुदाब के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है, राजस्थान के अपनी स्थिति के कारण दोनों मानसूनी शाखाओं के रास्ते में आ रहा है। अब सर्वाधिक वर्षा देखते हैं हम राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में जो दक्षिणी पश्चिमी साइड में है। और स्थान वहां का कौन सा आ गया, झालावाड़ के पास में जो माउंट आबू है, दक्षिणी पश्चिमी माउंट आबू। इन चीजों में क्या हो रही है, सर्वाधिक वर्षा। और कम वर्षा छाया वाला कौन सा प्रदेश है, न्यूनतम वर्षा हो रही है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जो जैसलमेर की साइड आ जाएगा, जैसलमेर के सम में कम वर्षा वाला क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी जो हमारा जैसलमेर का सम क्षेत्र, स्थान आ जाएगा सम, जिला आ जाएगा जैसलमेर। तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दक्षिणी पश्चिमी, जहाँ जिला झालावाड़ है, स्थान वहाँ माउंट आबू का है। न्यूनतम वर्षा की दृष्टि से देखें तो हमारा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जैसलमेर का कौन सा सम स्थान, जो सम वहाँ का जो एक जिला है उसके अनुसार आ जाएगा। अब अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। अरावली पर्वतमाला में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर क्या होगा, अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र वहाँ पर वर्षा कम होगी। तो वर्षा कम होने के कारण हम उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। यानी वर्षा कम होने के कारण जो अरावली पर्वतमाला के कारण उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो वर्षा कम हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। और जो राजस्थान में वर्षा हो रही है विशेषकर मरुस्थल में कैसी हो रही है, विरल, यानी कम, अत्यधिक, कभी अनियमित और परिवर्तनशील। वर्षा का स्तर कैसा हो रहा है, विरल है, अत्यंत ज्यादा, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर परिवर्तनशील है। तो ये हो गई हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु का समय है जुलाई से अक्टूबर। वर्षा ऋतु का वातावरण का तापमान उच्च व आर्द्रता वाला होता है। वर्षा वातावरण का तापमान कैसा रहेगा, उच्च और आर्द्रता वाला। अब वार्षिक वर्षा का औसत देखा जाए राजस्थान में तो 57.7 सेंटीमीटर है। मानसून की दिशाएं कौन सी है इसमें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब हिंद महासागर को दो शाखाएं पार कर रही हैं। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, पहली है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी है अरब सागर की शाखा। अब बंगाल, ये दोनों शाखाएं क्या कर रही हैं, सिंध जो पाकिस्तान का राज्य का वो है राज्य, और पाकिस्तान राजस्थान प्रांत की ओर क्या हो रही है, अग्रसर। तो इसमें कौन सा हो गया दाब, निम्न वायुदाब के कारण। तो निम्न वायुदाब, फिर राजस्थान क्या कर रहा है, राजस्थान को क्या कर रही है, अपनी स्थिति के कारण क्या कर रही है, ये दोनों शाखाएं पार कर रही हैं। अब देखते हैं हम शीत ऋतु, अगली है हमारी शीत ऋतु। और वर्षा ऋतु के हिसाब से हम राजस्थान का जो देखें तो उसमें झालावाड़ जिला है और कम वर्षा वाला है जिला जैसलमेर। अब जहाँ पर जो अरावली का क्षेत्र है, अरावली के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कम वर्षा के कारण क्या हो रहा है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश का नाम दिया गया है। अगली है हमारी शीत ऋतु। शीत ऋतु को भी दो भागों में बांटा गया है। अगली हमारी शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में हम देखते हैं कि इसका समय कौन सा निर्धारित किया गया है, नवंबर से फरवरी। नवंबर से फरवरी। मार्च से हमारा जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम वो स्टार्ट हो जाता है। तो ठंडा महीना सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। सबसे ठंडा महीना जनवरी। ठंडा स्थान राजस्थान में
माउंट आबू। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। अब देखते हैं कि सर्दियों में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं हम, मावट। और सबसे ठंडा जिला कौन सा आ जाएगा, चूरू। जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट। जो हमारा समय है इसका नवंबर से फरवरी। सबसे ठंडा महीना हमारा जनवरी का होता है शीत ऋतु में। सबसे ठंडा स्थान है राजस्थान का माउंट आबू और ठंडा जिला है चूरू। और सर्दियों में वर्षा होती है उसे हम मावट कहते हैं। तो ये मावट किससे होती है कि सर्वाधिक जो उत्तरी राजस्थान है, सर्वाधिक वर्षा वो सर्दी कहाँ पड़ती है, उत्तरी राजस्थान। जिला कौन सा आ जाएगा, गंगानगर। अब देखते हैं हम आगे कि चक्रवात। अब ठंडी जो शीत हवाएं उनमें जो चल रही है उन्हें क्या कहते हैं, चक्रवात। चक्रवात कौन से, भूमध्य चक्रवात। जो किस कारण होते हैं, पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो भूमध्य चक्रवात आते हैं उससे क्या होती है, शीत लहरें होती हैं, तो ज्यादा क्या पड़ेगी, सर्दी। अब देखते हैं हम शीत ऋतु को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। शीत ऋतु के दो भाग। पहला है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। अब मानसून प्रत्यावर्तन यानी जब मौसम परिवर्तन होता है नवंबर के महीने में, तो वो निर्धारित किया गया है कि इसमें महीना कौन सा आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 3 महीनों को जो इसमें निर्धारित किया गया है, अक्टूबर लास्ट है, नवंबर फर्स्ट है, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे नवंबर और दिसंबर। मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु के अंतर्गत हमारे जो नवंबर और दिसंबर का महीना है वो आता है। आगे देखते हैं, इसमें उपमहाद्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसमें कौन से मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिम की साइड से। और अंतःकटिबंधीय सीमांत के प्रत्यावर्तन के बाद थोड़े समय के लिए तापमान में वृद्धि होती है और फिर क्या होती है, तापमान में गिरावट आती है। कि जो स्थान ज्यादा ठंडा रहता है वह उतना ही क्या रहता है, गर्म भी रहता है। जैसे चूरू हमारा जिला है, चूरू जितना गर्म रहता है दिन में, तो रात को कितना होता है, वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो इसके अंतर्गत है कि मानसून के प्रत्यावर्तन के कारण हवाएं कैसी रहती हैं, शांत रहती हैं, शीतल रहती हैं और परिवर्तनशील रहती हैं। अब इसका दूसरा भाग है हमारा शीत ऋतु, जिसमें ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो ये आ जाएंगे जनवरी और फरवरी का महीना। जनवरी और फरवरी का महीना। तो इसके में देखते हैं कि राजस्थान के उत्तरी भागों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं। अब राजस्थान के उत्तरी भागों में क्या चलेंगे, उत्तरी पश्चिमी हवाएं। राजस्थान के उत्तरी भागों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं। राजस्थान के उत्तरी भागों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में उत्तरी पूर्वी हवाएं। अब दक्षिण व दक्षिण पूर्वी में कौन सी चल रही है, दक्षिण व पूर्वी भागों में उत्तरी पूर्वी हवाएं। अब इनके कारण क्या हो रहा है, जो राजस्थान के उत्तरी भाग में है वहां उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही है, दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या चल रही है, उत्तरी पूर्वी हवाएं। तो भारत में चक्रवातीय कोण के कारण ये हवाएं किस कारण हो रही हैं, भारत में चक्रवातीय कोण के कारण। भारत में चक्रवातीय कोण के कारण ये हवाएं चल रही हैं। जो शीत ऋतु के अंदर जो जनवरी में जो ठंडी हवाएं चलती है ये चल रही हैं, तो चक्रवातीय कोण के कारण उत्पन्न होती है। फलस्वरूप शीतकालीन चक्रवात राजस्थान में पश्चिम के पूर्व। अब राजस्थान में जो शीत चक्रवात है वो किस कारण, किस साइड होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान में शीत चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि आर्द्रता सबसे कम अप्रैल में होती है और सबसे अधिक अगस्त में होती है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रही है, आर्द्रता जो सर्दियों में जो सबसे कम किस में हो रही है, अप्रैल में, और सबसे अधिक क्या हो रही है, अगस्त के महीने में। तो सापेक्षिक आर्द्रता और बादलों में मेघाच्छादन से सीधा संबंध किसका हो गया, हमारी जो वर्षा ऋतु का जो लास्ट का टाइम और शीत ऋतु का जो फर्स्ट का टाइम है उसमें कैसा मौसम रहेगा कि वर्षा ऋतु में
सापेक्षिक आर्द्रता और बादलों में मेघाच्छादन, तो माउट वर्षा रहेगी, तो उसमें क्या रहेगा, सर्दियों में जो माउट वर्षा होती है तो इनका संबंध किन हवाओं से रहेगा, जो पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर हो रही है। तो राजस्थान में कौन से चक्रवात आएंगे, शीत चक्रवात। और अधिक आर्द्रता बादलों के निर्माण में सहायक होकर अधिक वर्षा होती है, तो ये शीत ऋतु को क्या कर रही है, प्रभावित। वर्षा जो माउट है वो भी क्या कर रही है, शीत ऋतु को प्रभावित हो रही है। तो ये हो गया हमारा वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु है जो, और शीत ऋतु, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम ग्रह और उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।